दोस्तों, अगर आप मार्च 2026 की जीएसटीआर 3 फाइल कर रहे हैं, तो ये अपडेट जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक एडवाइजरी इशू की थी 30 जनवरी 2026 को, जिसके अंदर उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव अपडेट किया था जीएसटी टैक्स पेयर्स के लिए कि आप अपने आईजीएसटी आउटपुट को आईजीएसटी इनपुट के बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी को किसी भी सीक्वेंस में यूटिलाइज कर सकते हैं। जो आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी में आईटीसी पड़ा हुआ है, उसको आप किसी भी सीक्वेंस में, यानी आप चाहें तो एसजीएसटी को पहले भी कर सकते हैं और सीजीएसटी को बाद में भी कर सकते हैं। तो इसमें एक मेजर चेंज किया था, जो कि टैक्स पेयर के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट था, क्योंकि अभी तक पोर्टल पे क्या होता था, आप जब भी आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी पे करते थे, तो सबसे पहले आप आईजीएसटी का इनपुट यूटिलाइज करते थे, देन उसके बाद आप सीजीएसटी का इनपुट यूटिलाइज करते थे और फिर एसजीएसटी का इनपुट यूटिलाइज करते थे, जिसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि सीजीएसटी आपका पूरा यूटिलाइज हो जाता था और एसजीएसटी के अंदर आपका आईटीसी बैलेंस रह जाता था। तो हमेशा सीजीएसटी आपका कैश में पे करना होता था या बैलेंस बनता था कैश में पे करने के लिए, जिसको एडवाइजरी के अंदर बिल्कुल ही चेंज करके और टैक्स पेयर के लिए पॉजिटिव वे में कि आप चाहें तो एसजीएसटी के आईटीसी को पहले यूटिलाइज कर सकते हैं, इस वे में उन्होंने एडवाइजरी के अंदर उसको डाला था। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने उस एडवाइजरी को अपडेट किया और उसके अंदर से ये जो प्रोविज़न डाला था, जो सेट ऑफ रूल्स के अंदर चेंजेस डाले थे, उसको रिमूव कर दिया, जिसकी वजह से आप उसको अब दोबारा जैसे पहले लिया करते थे वैसे ही लेंगे। और सीजीएसटी की लायबिलिटी को अगर आपकी बनती है तो पहले जैसे ही आपका लैप्स हो गया तो आप पहले उसको पे करेंगे, देन उसके बाद एसजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस रह जाएगा और वो आपको आईटीसी से एडजस्ट करना पड़ेगा लायबिलिटी को। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम थी जो टैक्स पेयर्स की सॉल्व होने वाली थी, लेकिन ये स्टिल एक प्रॉब्लम बनी रहेगी।